नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात NCERT के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जिसके यहाँ पर आपकी ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं और इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई, जिसमें आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और अन्य आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट यहाँ पर हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, आज के वीडियो में यहाँ पर हम एक एक जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहले यहाँ पर हम ऑनलाइन फॉर्म से पहले कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो ग्रुप ए की पोस्ट यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। इसी प्रकार से आपकी ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पर है। स्टोर असिस्टेंट, आपका प्रोडक्शन असिस्टेंट यहाँ पर बाकी देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप सी की पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1, ग्राफिक असिस्टेंट आपका, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 आपका, फ्लोर असिस्टेंट आपका। इसी प्रकार से स्टोर कीपर, लैब असिस्टेंट यहाँ पर देखते जाइए। लैब असिस्टेंट आपकी अलग अलग कैटेगरी है। इसके अलावा आपकी जो UDC है और आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, इन सभी की पोस्ट यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम किसी एक पोस्ट का अप्लाई करके प्रोसेस दिखा देते हैं। बाकी किसी भी पोस्ट को अप्लाई करेंगे तो बाकी सभी प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर सभी की एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है इसको भी एक बार जरूर पढ़ लीजिए और उसके बाद ये फॉर्म को अप्लाई यहाँ से कीजिए। तो ये सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। तो चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को आप कैसे फिल करना है वो प्रोसेस यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर को ओपन कीजिए और टाइप करना है सिंपल सा NCERT और एप्लीकेशन फॉर्म, इस प्रकार से आपको फिल करना है और डायरेक्ट सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं आप नीचे को आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है TCS ION NCERT एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक ऐसे कर देंगे। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार की आपको अपडेट मिल सके। तो इस प्रकार का आपका पेज दिखेगा। सबसे पहले तो आपका जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। तो एक एक जानकारी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अन्य सभी जानकारी को यहाँ से आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा वहाँ के आपको अप्लाई करने के लिए सबसे ऊपर की ओर देखिए आपको जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस रजिस्टर पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कीजिए आप। तो इस प्रकार का आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोस्ट का नाम। तो यहाँ पर सभी पोस्ट आपको दिख रही हैं। तो सैंपल के लिए हम किसी एक पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखते जाइए सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको देख लेना है एक बार। तो इस प्रकार का यहाँ पर पेज दिखेगा। यहाँ पर देखिए आप, ये आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है तो इसको यहाँ पर आपको देख लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क, इसको हम अप्लाई यहाँ पर करके दिखा देते हैं। बाकी प्रोसेस अभी की सेम रहने वाली है। पोस्ट कोड आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर अपना फुल नाम फिल करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर, चूँकि यहाँ पर आपका OTP आएगा तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा से मोबाइल नंबर कन्फर्म करेंगे। इसके बाद अपना ईमेल ID को फिल करिए आपका। दोबारा से आपको ईमेल ID यहाँ पर कन्फर्म करना है और आपको जो जनरेट OTP दिया गया है इस OTP पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप और सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर भैया आपने फिल किया है उस पर एक आपका OTP आया है तो वो OTP यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। और यदि आपका OTP नहीं आया है तो रीसेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका दोबारा से OTP सेंड कर दीजिएगा। तो इस ऑप्शन में फिल करेंगे और वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नीचे को आएंगे तो आपको जो एग्री का ऑप्शन दिया गया है आई एग्री पर क्लिक करेंगे और आपको जो कैप्चा दिया गया इस कैप्चा को फिल करेंगे और रीवेरीफाई पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सभी पोस्ट को टिक कर लेना है। यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इन सभी को आपको इस प्रकार से टिक करना है। इनको टिक कीजिए। यदि कोई मिस्टेक अभी इनमें है तो आप इसको ऊपर जाकर सुधार सकते हैं और आपका सबको सही तो सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इस प्रकार का आपको ऑप्शन आएगा तो आपको जो आई एग्री का ऑप्शन दिया गया है आई एग्री पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज देखिए और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक आपका यूजर ID और एक आपको पासवर्ड सेंड कर दिया गया है तो उसको जरूर नोट कर लीजिए, उसको सेव करके रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो गो टू जो एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है इस गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका मेल है या फीमेल, इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए आप। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो इस यदि आप मोबाइल से फिल करें तो आपको जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से क्लिक करना है आपको।
तो सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है आपको, तो ईयर को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी ईयर है यहाँ पर यदि इसको आगे पीछे करना है तो इस ईयर ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर ईयर आ जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो भी ईयर है इसको इस प्रकार से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए तो इस प्रकार से ईयर आएगा। तो किसी जो भी आपका ईयर है उसको सेलेक्ट कीजिए। ये आपको सिर्फ हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ईयर को सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पर फिल करेंगे और आपकी जो डेट है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। नेशनलिटी भी आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को सिलेक्ट कर देते हैं और आपकी जो भी कैटेगरी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, तो जैसे इस फिलिंग आपकी मार्कशीट में लिखी है सर्टिफिकेट में सेम आपको फिल करनी है। यहाँ पर अपने मदर्स नेम, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस अब विवाहित हैं या सिंगल है, इस प्रकार से इसको आपको सिलेक्ट करना है। अनमेरिड है तो अनमेरिड है, मेरिड है तो मेरिड, इसको सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका रिलीजन, आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से अपने धर्म को सिलेक्ट कीजिए। आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। इसके देखो नीचे को रहना है तो आपको यहाँ पर ना एग्जाम सेंटर की सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर सिटी आपको दिखा देती है हम पहले। यहाँ पर देखिए इतनी सिटी आपकी एग्जाम की रहने वाली है, तो 3 सिटी को आपको अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी यहाँ पर लिस्ट दे दी गई। तो आपको जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं तो इस लिस्ट में से अब इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए अपना फर्स्ट, इसके बाद अपना दूसरा एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए आप, दूसरा एग्जाम सेंटर इस प्रकार से। अब अपना तीसरा एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप 40% या इससे अधिक दिव्यांग है डिसेबल है तो यस करेंगे। यदि यस करते तो फिर इसकी आपको जानकारी देनी होगी यहाँ पर, और यदि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देना होगा इस प्रकार से किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। यहाँ पर यदि आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और डिसेबल नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे। यदि यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर डेट ऑफ सर्व, यहाँ पर देखिए रिलीविंग डेट आपकी, ये सब कुछ यहाँ पर फिल करना होगा, और यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, यदि आप एनसीईआरटी के एम्प्लॉय हैं डिपार्टमेंट के तो यस करेंगे, और यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स, यदि आप करंट में कोई गवर्नमेंट में या सेंट्रल या स्टेट या पीएसयू में कार्यरत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको फिल करना है। तो आपके जो वर्तमान पता है तो एड्रेस में फिल करना है, तो यहाँ पर इस लाइन में फिल करेंगे, और यदि एड्रेस से ज़्यादा बड़ा है तो दूसरी लाइन में यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है, इंडिया सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेट, तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से अपने राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप, इस प्रकार से राज्य को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आपको सिंपल के लिए दिखा रहे हैं। अब आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है, पोस्टल पिन कोड, तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। और आपका नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, यदि आपका वर्तमान पता है ऊपर वाला और ये परमानेंट एड्रेस स्थायी पता, दोनों यदि सेम है तो उसको टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, और यदि अलग अलग हैं आपकी तो आपको अलग अलग यहाँ से फिल कर देना है, इस प्रकार से फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको सिविल नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले नेम ऑफ बोर्ड, तो आपका जो भी बोर्ड है वो यहाँ पर बोर्ड का नाम फिल करेंगे। जैसे आपका एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई है तो सीबीएसई, जो भी आपका है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम यहाँ से फिल करेंगे आप, इस प्रकार से फिल कीजिए। यहाँ पर आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है मार्कशीट है उसमें आप देखेंगे तो मंथ भी लिखा होगा और ईयर भी लिखी होगी, तो वो आपको यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करके इस वाले आइकन पर क्लिक करके अपना मंथ और ईयर को सिलेक्ट करेंगे। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम, आपका जो स्कूल है उसका नाम फिल कर देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका जैसे हिंदी रहा हिंदी, इंग्लिश रहा आपका इंग्लिश, आपका संस्कृत रहा, मैथमेटिक्स रहा, साइंस रहा, सोशल साइंस रहा, इस प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं इस प्रकार से इनको आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको प्लीज सिलेक्ट ऑफ एनी फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका परसेंटेज सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था, जो भी था उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अब आपको मार्क ऑप्टेन कितने प्राप्त हुए वो फिल करेंगे, और यहाँ पर टोटल मैक्सिमम मार्क आपके कितने थे वो फिल करेंगे, और इसका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपकी 12th की जानकारी। अब चूंकि यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको शो होगी, तो जैसे यहाँ पर हम एलडीसी के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर 12th पास मांगा गया है, प्लस आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पर इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में यहाँ पर होनी चाहिए। और इसी प्रकार से आप अन्य पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसका यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन आपको जरूर चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अपने 12th की जानकारी फिल करनी है, तो वो इससे हम आपको अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से बोर्ड का नाम फिल करेंगे आप।
इसके बाद वही 12th पासिंग ईयर आपने किस बार पास किया वो आपके स्कूल का नाम फिल करेंगे, और आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहे वो यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम आप फिल कर देंगे यहाँ पर आपको, और आपका CGPA सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है वो यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे। इस प्रकार से इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्टन मार्क आपके कितने प्राप्त हुए हैं और आपके मैक्सिमम मार्क आपके कितने थे वो, और इसका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और यदि CGPA सिस्टम है तो आप CGPA को फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस या डिजेरेबल डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वालिफिकेशन में आपने देखा होगा कि आपके पास 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपके पास हिंदी में कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एस करना है, यदि नो करते तो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, देख सकते हैं वहाँ की। तो यहाँ पर आपको एस करना ही होगा। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट और आपकी फोटो सिग्नेचर भी अपलोड यहाँ से करनी होगी। तो आपको पहले फोटो अपलोड करना है, तो क्लिक हियर टू फोटो अपलोड पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो आपको फोटो कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पर कुछ आपको गाइडलाइन दी गई, तो इसको आपको फॉलो करना है। तो पहली बात, फोटो आपको रिसेंटली अपलोड करना है और फोटो आपकी पासपोर्ट साइज की विद वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पर होनी चाहिए। और फोटो में आपको टोपी कैप वगैरह काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। इसके बाद आपकी फ़ोटो आपकी मिनिमम 100 KB और अधिकतम 200 KB। 100 KB से यदि फोटो आपकी कम रहेगी तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। आप 100 KB से 101 KB, 102 KB, 110 KB या 180 KB इस प्रकार से अपलोड कीजिए तो आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होगी। और फोटो की रीसाइज आपको करना है, तो कैसे करेंगे, तो फोटो का जो डायमेंशन है इस पर करके आपकी फ़ोटो रहेगी। इसका जो डायमेंशन है ये चौड़ाई नीचे वाली विड्थ इसको 3.5 सेंटीमीटर रखिए, और जो आपकी हाइट है इसको 4.5 सेंटीमीटर रखिए, और इसकी DPI भी 200 कर दीजिए और इसको रिसर्च करके अपलोड कर दीजिए। अब यदि आपको इमेज रिसर्च करने में समस्या आ रही है तो चैनल पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको जो पिक्सल है पिक्सल की जगह आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको यही वैल्यू आपको वहाँ पर फिल करना है और रिसर्च करके यहाँ पर आपको गैलरी से सेलेक्ट करके अपलोड यहाँ से कर देना और क्लोज पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो सिग्नेचर अपलोड कीजिए। सिग्नेचर को ध्यान दीजिए, सिग्नेचर यदि आपकी 80 KB से कम रहती है, आपकी 79 KB 50 KB, तो भी आपकी सिग्नेचर अपलोड नहीं होगी। कम से कम 80 KB तो होनी ही चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका 100 KB या 120 KB इस प्रकार का सिग्नेचर रहे तो आपकी ब्लर नहीं दिखेगा। और अधिकतम 150 KB JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में अपलोड यहाँ से करेंगे। गैलरी से सेलेक्ट कीजिए और क्लोज पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो सेम प्रोसेस उसकी भी है। आपको क्या करना है, 10th का सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। आप PDF में भी अपलोड कर सकते हैं और JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसकी भी साइज आपको मिनिमम 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही हो तो क्या कीजिए, 10th का सर्टिफिकेट और PDF बनाइए, वो PDF बना के यहाँ पर गैलरी से सेलेक्ट कीजिए और अपलोड यहाँ से कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, PDF बनाना है आपको या JPG में मिनिमम 100 KB अधिकतम 1 MB तक इसको अपलोड यहाँ से आप कर देंगे। तो जब आप सब कुछ यहाँ पर अपलोड कर लेंगे तो इस प्रकार का आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा, सभी पर आपको इस प्रकार का शो होगा। तो आपको जो व्यू का ऑप्शन दिखा है इस पर एक बार सभी पर व्यू पर क्लिक करना है आपको। इस प्रकार से एक बार क्लिक कीजिए, जैसे हमने सिग्नेचर अपलोड किया तो इस प्रकार से दिख जाएगा, बैक आ जाइए। इसी प्रकार से सभी मार्कशीट आपकी फ़ोटो सभी पर आपको व्यू पर क्लिक करना ही होगा, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद आपको नीचे को आ जाना है। अब आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको फीस देखने को मिलेगी, तो इस प्रकार की आपको फीस दिखेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन आ जाना है आपको नीचे की ओर। एक बार यहाँ पर अपनी फीस को जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे EOR के लिए यहाँ पर आपको देखिए लेवल आपकी जो भी पोस्ट है यहाँ पर देखिए लेवल 10 से 12 के लिए यहाँ पर 1500 रुपये, लेवल 6 से 7 के लिए 1200 रुपये और लेवल यहाँ पर 2 से लेकर 5 तक आपको यहाँ पर 1000 रुपये पे करना होगा। बाकी जो SC ST और दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी उनको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। इसके बाद आपको डायरेक्ट ही फॉर्म आपका सबमिट यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे आप आई एग्री पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको टिक करेंगे आप, इन सभी पर आप टिक करेंगे, इस प्रकार से इनको भी टिक करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। और एक बार आपको सबमिट नहीं करना है, पहले आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके आपको अपना पूरा फॉर्म चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो बैक वाली ऑप्शन पर जाकर इसको सुधार लीजिए और आपका सब कुछ सही तो ऊपर सबमिट पर डायरेक्ट आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी। तो इस प्रकार के आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यदि आप कार्ड से चाहें तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से चाहें तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और UPI से करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक करेंगे तो आप QR कोड GPay फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद उसकी PDF सेव करके रख लीजिए। और यदि आपने फीस पेमेंट कर दी और फॉर्म को दोबारा से चेक करना चाहते हैं तो जो यूजर ID आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा वो फिल करेंगे। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड प्राप्त हो वो पासवर्ड फिल करेंगे। इस कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से शो होने लगेगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी।
आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।